कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोड़, जौहर मोड़ और भटाइयाबाद में बिजली मुअत्तल है। नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, गोनीमार और अतराफ में भी बिजली मुअत्तल है। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है। मुल्क भर में 7:35 पर ब्रेक डाउन हुआ। मुख्तलिफ शहरों में बिजली गायब है। NTDC तकसीमकार कंपनियों ने बिजली बहाल करने पर काम शुरू कर दिया है, जबकि बताया यह जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल होने में 27 घंटे लग सकते हैं। कोयटा समेत सूबे के 22 अजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भी बिजली मुअत्तल होने की शिकायत सामने आ रही हैं। कंट्रोल सेंटर से कहते हैं। लेस्को में यहाँ पे मेन कंट्रोल सेंटर है जो पूरे पंजाब के जो इजला है उनको कंट्रोल करता है। उससे जो अभी इतलात आई हैं उसके मुताबिक पूरे पंजाब भर में इस वक्त लाहौर में तमाम छोटे बड़े शहर बंद हैं मुकम्मल तौर पर। हमारा पूरा बलूचिस्तान अफेक्टेड है। हमारे 36 डिस्ट्रिक्ट हैं और 36 डिस्ट्रिक्ट के जो है ना सारे अफेक्टेड हैं इस टाइम। पाकिस्तान में बिजली का पूरी तरीके से एकदम नील बटे सन्नाटा हो गया है। पूरा का पूरा पाकिस्तान में ब्लैकआउट है। क्या पंजाब, क्या सिंध, लाहौर, क्या कराची, क्या बलूचिस्तान, क्या KPK, क्या सब जगह अंधेरा छाया हुआ है। कम से कम 27 घंटे लगने वाले हैं इनको तैयारी करने में। इसकी वजह क्या है अभी तक खुल के सामने नहीं आई है, मगर बड़ी वजह इसकी जो बताई जा रही है वो ये हो सकती है क्योंकि चाइना पूरे पाकिस्तान भर में बिजली सप्लाई करता है और जिस तरीके से चाइना के साथ पाकिस्तान के रिश्तों में खटास देखने को मिल रही है, संभवतः ये चाइना का एक बताने का तरीका है कि देख लो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम हैं, अगर हमसे मामले ख़राब करोगे तो हम क्या क्या तुम्हारे साथ में और तुम्हारे देश में कर सकते हैं। रीजन में जो है ट्रिफिंग हुई है जिसकी वजह से मुल्क भर में ब्रेक डाउन हो गया। ताहम जो वजारत तवानाई है उनकी जानिब से अभी कहा गया कि आज सुबह 7:33 या 34 पर जो है ब्रेक डाउन हुआ और फ्रीक्वेंसी में जो है मसला है जिसकी वजह से बिजली का जो निज़ाम है उसमें ब्रेक डाउन आ गया। मैं आपको बताता चलूँ कि जो नॉर्थ से साउथ पोल तक बिजली जाती है और जब पावर अनबैलेंसिंग आ जाती है तो इसकी वजह से बड़े ब्रेक डाउन का खदशा होता है। इस वक्त मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी इसी किस्म की सूरत देखी जा रही है जिसमें बिजली का मुकम्मल ब्रेक डाउन हुआ है और मुतअद्दिद और अक्सर इलाके जो इस बिजली से महरूम और ये तकरीबन 7:30 बजे के करीब बतदरीज बिजली जाना बंद हुई, जिसके बाद 8 बजे तक मुकम्मल तौर पर शट डाउन हो चुका है और इस वक्त लाहौर शहर में बिजली नहीं है, जिसकी वजह से यकीनन मुश्किलात का सामना, ज़िंदगी शदीद तौर पर मुतासर हुए। ये गुज़श्ता 5-6 साल से हर साल जनवरी में इस किस्म का ब्रेक डाउन अब एक रवायत बनता जा रहा है। कराची के तकरीबन इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिजली इस वक्त गायब है और शहरी जो है वो परेशान है। शहरी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि बार बार हमसे राब्ता कर रहे हैं कि वजूहात क्या हैं। हमने जो है चंद मिनट पहले राब्ता किया कि इलेक्ट्रिक से नुमाइंदगान से, तो उनसे भी हमारी बात हुई। उनको मज़े की बात यह है कि उनको भी वजूहात मालूम अभी तक नहीं हो सकी है। उनका ये कहना है कि हम वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेक डाउन क्यों हुआ है, क्योंकि ये किसी एक इलाके में ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। तो मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है। लाहौर, कोयटा और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। लाहौर समेत तमाम बड़े छोटे शहर बिजली से महरूम हो गए हैं। कोयटा समेत सूबे के 22 अजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है और कराची के भी मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ से बिजली मुअत्तल होने की शिकायत सामने आ रही हैं। हमें पता नहीं चला है, पीछे से जो है ना हमारी जो सप्लाई गुड्डू से आ रही है और इधर से जो है ना DG खान से आ रही है और दोनों जो है ना हमारे जो है ना सप्लाई सोर्स जो है ना बंद है। फिलहाल कोई पता नहीं चल सका कि क्या वजह है। और फिर मैंने उनसे पूछा जो वहाँ पे मौजूद थे हुकाम, उनसे कहा कि क्या सूरत हाल है, क्या वजह बनी है, अचानक क्या हुआ। तो उनका ये कहना था कि हम खुद RCC जिसे नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर इस्लामाबाद कहते हैं, इस सर्विस के बत्तल के साथ साथ बिजली पे चलने वाले तमाम जो बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े दफातर हैं वहाँ पे भी ब्रेक डाउन आ गया और ज़्यादातर जो सरकारी दफातर है उनके पास जनरेटर का बैकअप नहीं है। लिहाजा लेस्को का आपकी जानिब से भी कोई वाज़िया बयान नहीं आया, लेकिन इस वक्त लाहौर से पंजाब के बड़े शहरों में बिजली का ब्रेक डाउन का सामना है और ये तवील भी हो सकता है। लिहाजा इस सूरत हाल में जो ऑरेंज लाइन जैसी सर्विसेज हैं जो कि पूरी बिजली पे चलती हैं वो बिजली की मुकम्मल बहाली तक जो है वो ऑपरेशनल नहीं है। जी, लाहौर शहर में इस पर बदतरीन ब्रेकडाउन का सामना है और इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का बुरहान पैदा हो चुका है। लाहौर शहर के लेस्को के तमाम इस वक्त जो ग्रिड स्टेशन है उनसे बिजली मुअत्तल है और लो फ्रीक्वेंसी होने की वजह से लाहौर को जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो नहीं मिल रही। इसी हवाले से ऑरेंज लाइन जो कि मुकम्मल तौर पर बिजली में चलती है उस पर भी इलेक्ट्रिसिटी का मुतअद्दिद जगहों पर बुरहान सामने आने के बाद अब उसका शट डाउन कर दिया गया है और ऑरेंज लाइन सर्विस को रोक दिया गया है, जहाँ पे तमाम मुसाफिर शदीद परेशान है और अपनी टिकटें भी वापस कर रहे हैं। लेस्को के तमाम ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है।
फ्रिक्वेंसी डाउन होने के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस ऑरेंज लाइन ट्रेन भी मुतासर हो रही हैं। बिजली की जो करंट का फ्लो है वो अनबैलेंस हो गया, जिसकी वजह से जो है ब्रेकडाउन हो गया है। जी, लाहौर के भी मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे बिजली अभी मुअत्तल है, आवाम को ऐसे में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोट, जोहर मोड़ और भिटाइयाबाद में बिजली मुअत्तल है। और टीमें जो है एनटीडीसी की जो टीमें हैं या बिजली तकसीम कार कंपनी की जो टीमें हैं वो काम कर रही है, लेकिन ज़राए से जब हमारी बातचीत हुई तो मुकम्मल तौर पर जो बिजली बहाली है पूरे मुल्क में, उसके लिए कम से कम 27 घंटे दरकार है ताकि बिजली दोबारा बहाल हो सके और लोग जो है अपनी मसरूफियत का आगाज़ कर सके, अपने काम जो है वो कर सके। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो आईएसको के तर्जुमान के मुताबिक 117 ग्रिड स्टेशन पर जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल थी और अभी तक जो है आईएसको तर्जुमान की जानिब से मजीद कुछ अपडेट नहीं दिया गया। जानब से मेंटेनेंस बेहतर की जाती है, मेंटेनेंस के अवामल को जारी रखा जाता है साल भर, लेकिन जब भी जनवरी आती है तो इसमें किसी ना किसी किस्म का ब्रेकडाउन होता है, जिसमें ख़ास तौर पर एक तो स्मोक की वजह से ब्रेकडाउन होता है और एक जो तरबेला और मंगला से बिजली इंतहाई कम पैदावार होनी शुरू हो जाती है, इसकी वजह से भी एक ब्रेकडाउन होता है। ताहम अभी तक एनटीडीसी की जानब से लेस्को काम को कोई ऐसी वजाहत या वजह नहीं बताई गई कि बिजली क्यों बंद की गई है, लेकिन अक्सर ग्रिड स्टेशन इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है। यही कहा गया कि जो सेंटर है उससे हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन उसकी कोई वाज़ेह वजह नहीं बताई गई। ताहम वज़ारत तवानाई की जानिब से कहा गया है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसमें मसला आ गया है और जिसकी वजह से ब्रेकडाउन हो गया है। इनमें आवाम की परेशानी यकीनी तौर पर मजीद बढ़ सकती है अगर ज़्यादा टाइम लगेगा बहाली के कामों में। तो ऐसे में मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है और ये बताया जा रहा है कि 7:35 पर यह ब्रेकडाउन हुआ। इसके अभी तक कोई वाज़ेह वजूहात जो हैं वो सामने नहीं आ सकी है। अलबत्ता कराची के साथ साथ लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क के मुतादिद शहर ऐसे हैं जहाँ पे बिजली बंद है। मुल्क भर में ये बिजली का ब्रेकडाउन 7:35 पर हुआ और अभी ये बताया जा रहा है कि बहाली का काम जारी है। शहर लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर बिजली का संगीन ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। लेस्को के तमाम ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी इस वक्त मुअत्तल हो चुकी है। ये नहीं बताया गया कि कब इसको बहाल किया जाएगा। फ्रिक्वेंसी डाउन होना जो है इसका बाइस बताया जा रहा है। बिजली की फराहमी इस वक्त मुअत्तल हो चुकी है शहर लाहौर में और मुतअद्दिद इमारतें, दफातर और इलाकाई अमूर भी मुतासर हो रहे हैं। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस ऑरेंज लाइन ट्रेन भी रुक चुकी है जो कि पहले से मौजूद था, क्योंकि जो पन बिजली पैदावार है वो गुज़िश्ता कई दिनों से बहुत कम थी और तरबेला और मंगला की जो है जो पैदावार है वो 500 मेगावाट थी। तो ये जो पावर अनबैलेंसिंग है इसकी वजह से जो है ब्रेकडाउन हुआ है। ताहम बिजली मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर, क्वेटा, कराची, इस्लामाबाद, केपी के भी मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर बिजली बंद है, लेकिन वजारत तवानाई के मुताबिक जो है वो बहाली के काम का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान में पूरी तरीके से हो चुका है ब्लैकआउट। अलग अलग तरीके, कहीं कोई नेता खंबे पे चढ़ रहा है, कहीं कोई मंत्री, अलग अलग तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं पर कोई भी फ़ायदा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। अब अलग अलग तरीके की पाकिस्तान में अफवाहें फैल रही हैं। अभी भी पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत बैटरियां बची हुई हैं लोगों के फ़ोन में, जब तक वो बैटरी पूरी तरीके से नहीं ख़त्म होती, पाकिस्तानी कौम का काम है उत्पाद मचाना, आफत मचाना। कहीं व्हाट्सएप पे पाकिस्तान में ये शेयर किया जा रहा दबा के कि इंडिया ने कोई एक खुफिया साजिश कर दी है, अचानक से इंडिया ने अचानक से कुछ कर दिया। कहीं बातें चल रही अमेरिका का ये कुछ ऐसा है जिसकी वजह से सरकार को ऐसा करना पड़ा। अलग अलग टाइप की जो है वो अफवाहें पाकिस्तान में तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं। अब इसमें बड़ा जो रोल माना जा रहा है वो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया, चाइना का तकरीबन $1.5 बिलियन चाइनीज़ कंपनीज़ को ये नहीं चुका पाए हैं। वो चाइनीज़ कंपनी जो इनके यहाँ पर बिजली सप्लाई करती है उसको ये $1.5 बिलियन से ज़्यादा अभी तक भी नहीं चुका पा रहे हैं। उन्होंने बार बार बोलते रहे कि दो वरना हम बिजली कटौती करेंगे। वही था जो पहले पाकिस्तान में 16-17 घंटे बिजली आती थी आज से 2-3 साल पहले, वो कम होते होते हमने 2022 भर में देखा है 6 घंटे 7 घंटे मैक्सिमम कहीं पे आ जा रही है तो आ जा रही है, वरना अमूमन कहीं पे 4 घंटे, कहीं पे 4.5 घंटे, कहीं पे 5 घंटे, कहीं कहीं पर तो 2-2 घंटे 1-1 घंटे तक भी सिर्फ लाइट आ रही है। कुछ ग्रामीण इलाकों में ये तक स्थिति थी, सिर्फ वही चाइनीज़ कंपनी की वजह से। अब संभवतः उस कंपनी ने कर दिया होगा भी, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पैसा देंगे या हाथ पैर गिड़गिड़ाएंगे या पता नहीं, फिर से चाइना में क्या सप्लाई करेंगे कुछ भी नहीं जानते। पर इतना तो है कि एक तरफ आप देखो ये बात करते हैं इनके देश में मदीने की रियासत की बातें होती हैं, रियासत मदीना बना देंगे
ये कर देंगे, वो कर देंगे, भारत पे हमला कर देंगे, दुनिया भर की बातें करती है कौम। आज इनके देश में बिजली सुधारने तक इनके यहाँ पे अपनी बिजली पैदा तो होता है, नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं इनके पास में, ऐसे कि बिजली पैदा हो सकती है, लेकिन जो उस बिजली पैदा करने के लिए जो विज्ञान लगता है, जो साइंस लगती है, जो टेक्नोलॉजी लगती है, वो इन जाहिलों ने पढ़ी ही नहीं। इनके यहाँ पे इतने काबिल लोग ही नहीं है कि उसको बाकायदा कुछ कर पाए, तो इनको चाइना जैसे देशों से मदद लेनी पड़ती है। और चाइना जैसे देशों से अगर आप मदद ले रहे हो, कम से कम उसका तो पैसा दे दो, वो भी नहीं देते। आखिरकार में वैसी कंपनीज को ये कदम उठाने पड़ता था। अब अंदाज़ा लगा लो अगले 27 घंटे वहाँ पर बिजली नहीं रहेगी। बड़े दिलचस्प तस्वीरें जो है वहाँ सामने आने वाली भी, बड़े दिलचस्प किस्म की जो तस्वीरें वीडियोस आने वाले हैं। लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, क्या क्या करेंगे, सब हमको देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग खबरें आने वाली हैं।